हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूशन गॉडेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे हों और आई होप सो आप लोग भी आजकल सारी की सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। कोविड के टाइम पीरियड पर सारे मास्क लगा के बाहर जा रहे होंगे। अब तो थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल में हैं, बट स्टिल आई होप सो आप लोग सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। आज की जो रीडिंग है गाइस, वो रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर और कौन से मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाह रहे हैं। मैं मैसेजेस पे थोड़ा आज ज़्यादा फोकस करूँगी। आई डोंट नो, मेरी इंट्यूशन ने कहा कि आई थिंक मुझे मैसेजेस पे ज़्यादा वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर बहुत से लोग आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। तो मे बी बहुत सारी अनकही ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, तो वो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। आप लोगों को रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एक जर्नल रीडिंग है, तो ये सभी के लिए है। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। आप इसे अपनी सिचुएशन, अपने पर्सन के अकॉर्डिंग देखिएगा। जहाँ रेजोनेट करे उस चीज़ को ले लीजिएगा और जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आज ही नहीं, अभी ही नहीं, बल्कि कुछ टाइम के बाद भी अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये हेल्प करेगी, आपको सही गाइड करेगी। यहाँ पर हमारे पास 4 पाइल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल पाइल्स हैं। मेरा फेवरेट पाइल है, मेरी फेवरेट ये कार्ड्स हैं। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट चॉइस है ये कनेक्ट विद फायर। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड ऑप्शन, वॉच अ मूवी। दिस इज़ पाइल 2। We have the third card for pile number 3 is burning bowl ritual. And last we have the fourth option is energy work. So here you have 4 options: pile number 1, pile number 2, pile number 3 and pile number 4. Please take a deep breath, meditate and choose a pile according to your intuition pile. You can also choose more than one pile. आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो ये, अगर आपकी इंट्यूशन आपको 2 पाइल की तरफ आपको कह रही है कि 2 पाइल चूज़ करो, तो आप 2 पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। इसे एक से ज़्यादा पाइल भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ, मेडिटेट एंड चूज़ अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन। नीचे टाइम स्टैम्प है, आप वहाँ क्लिक कीजिएगा और वहाँ से अपनी रीडिंग देखिएगा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस रीडिंग को विद पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज़ किया था, कनेक्ट विद फायर। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए इस टाइम पीरियड पर क्या करंटली फील कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं और कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं। ये आपके लिए कुछ लव एडवाइस है, ये हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे आपकी रीडिंग में। और ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लैरिफायर कार्ड्स हैं, ये भी हम बाद में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं, आइए देखते हैं। सो आपके लिए पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। नेक्स्ट यू हैव द स्टार, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, wow, the world, major arcana, the lovers, okay, 8 of wands, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज आपके लिए 3 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं और कुछ माइनर अरकाना है। आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो पाइल नंबर 1, ये पर्सन डेफिनेटली आपके लवर हैं, आपके सोलमेट हैं। बहुत ही गहरा आप दोनों का कनेक्शन मुझे लग रहा है। अगर ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर आपके साथ भी नहीं है, स्टिल आप इस पर्सन के माइंड में हमेशा रहते हो और बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है ये। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में। आई डोंट थिंक सो यू पीपल आर कनेक्टेड राइट नाउ। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग ज़्यादा बात एक दूसरे से कर रहे हो। अगर आप लोग रिलेशनशिप में भी हो तो मे बी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस टाइप का मुझे रिलेशनशिप ये लग रहा है।
और इसके साथ साथ आप लोग अभी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हो। शायद आप लोग किसी बात की नाराज़गी है एक दूसरे के साथ, तो शायद वो नाराज़गी आप अभी दिखा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जिनके साथ आप शादी करना चाहते थे, आप एक नेक्स्ट लेवल पर इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते थे, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर पाई। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ एक ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा एक कुछ ना कुछ ऐसा खटास इस रिलेशनशिप में है जिसकी वजह से शायद चीज़ें अभी उतने अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं पाइल नंबर 1। लेकिन स्टिल मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, और आपको एक तरीके से आपको एक अपना अल्टीमेट पार्टनर मानते हैं। आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि आपकी पार्टनरशिप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग शायद पास्ट के लवर्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, एक जर्नी में आप लोग साथ हो एक दूसरे के। इसके अलावा ये पर्सन आपको अपनी बिगेस्ट डिज़ायर के तौर पर देखते हैं। उनको लगता है कि आप उनके बिगेस्ट डिज़ायर हो पाइल नंबर 1, और ऐसी डिज़ायर जो पूरी हो जाए तो वो कई बार भगवान का थैंक यू करेंगे, कई बार भगवान को थैंक्स करेंगे। इसके अलावा ये पर्सन आपसे डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मे बी आपसे आकर मिलना चाहते हैं, और आपको किसी न किसी चीज़ के लिए या तो कोई ना कोई लव लेटर देना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। कोई मिसकम्युनिकेशन अगर आप लोगों के बीच हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है, तो उसे ये क्लियर करना चाह रहे हैं। प्लीज़ इन्हें टाइम दीजिए। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हो पाइल नंबर 1। ये पर्सन किसी सीनियर किसी फर्म में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर पोस्ट पे हैं, किसी लीडर, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, हर बात का ये इनिशिएटिव लेते हैं। तो ये इस टाइम पीरियड पर सोच रहे हैं कि कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाए। इस टाइम पीरियड पर पाइल नंबर 1 ये सोच रहे हैं कि कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे आपको अपने दिल की बात कही जाए। शायद आप लोगों ने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है, या आप लोग एक ऐसे ऑरा में हो इस टाइम पीरियड पर कि यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन को। अगर ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर आपसे किसी अपने फ्रेंड के थ्रू भी बात कर रहे हैं, या कोई भी एक मीडिएटर पर्सन ले रहे हैं आपसे बात करने के लिए, अपना इनिशिएटिव दिखाने के लिए, बट स्टिल आप शायद उन्हें ज़्यादा अभी भाव नहीं दे रहे हो, तो इस वजह से ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर यही स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको कैसे बताया जाए, आपके पास कैसे आया जाए, आपसे चीज़ों को कैसे क्लैरिफाई किया जाए। क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, वो लेटर के थ्रू, किसी न्यूज़ के थ्रू, या किसी भी एक थर्ड पर्सन के थ्रू आपके साथ चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं। कनेक्ट विद द फायर कार्ड, आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट आप लोग कोई फायर साइन हो सकते हो, या तो जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो वो पर्सन, वैसे यहाँ सारे ही साइन मौजूद हैं। ओके, सो आप ज़ोडिएक साइन पे मत जाइएगा, बट डेफिनेटली आप लोग थोड़े से अग्रेसिव मुझे लग रहे हो पाइल नंबर 1। बहुत क्विक आपका रिएक्शन होता है, कई बार आप ओवर रिएक्शन भी कर जाते हो चीज़ों के लिए। तो कोई आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच हुआ है, और ये पर्सन उसी बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपसे कम्युनिकेट किया जाए। मे बी आप लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये पर्सन आपको टैग करते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, पर आप बिल्कुल इनको इग्नोर कर दिया है फाइल नंबर 1। सो ये पर्सन यही स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ मूवमेंट ली जाए और कैसे आपसे अपने दिल की बात कही जाए। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि ये कोई न्यू कनेक्शन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, या आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जो शायद आपका सीक्रेट एडमायरर है। ये पर्सन स्ट्रेटेजाइज कर रहा है कि कैसे मैं पाइल नंबर 1 से अपने दिल की बात कह सकूं, और बहुत जल्द ये आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे, बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे और आपसे जितने भी गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करेंगे। लेट मी पुल सम क्लैरिफायर कार्ड्स फॉर यू। ओके, यू हैव फर्स्ट कार्ड इज इंटेंसिटी। ओके, थंडरबोल्ट, टावर। नेक्स्ट यू हैव फाइटिंग, एज आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ आपका आर्ग्यूमेंट हुई है इस पर्सन के साथ, कुछ ना कुछ फाइट हुई है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्रिएटिविटी। ओके, सो ये पर्सन सोच रहे हैं अभी इस टाइम पीरियड पर कि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो पाइल नंबर 1। और इनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, शायद आप लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी टच में नहीं हो, कोई ना कोई फ़ाइट हुई है, उस फाइट ने ऐसा मेजर रूप लिया जिसकी वजह से द टावर मूवमेंट आया, बहुत ही बुरी नोट पर चीज़ें ख़त्म हुई और आप डीपली हर्ट भी हो। तो ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर भी सोच रहे हैं कि कैसे आप जो इतने ब्यूटीफुल हो, आप जो इतने मदरी हो, इतने केयरिंग हो, इतने लविंग हो, तो ये आपकी तरफ कैसे आई, इसी बारे में स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, इसी बारे में सोच रहे हैं कि
और इनको सब्र नहीं है, बोलते हैं ना बहुत ही इम्पेशेंट है ये पर्सन, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है कि ये कैसे फटाफट से आपके पास आके आपसे अपनी दिल की बातों को कह सकें और आपकी नाराज़गी को दूर कर सकें। आप अपने एक्स के बारे में पूछ सकते हो, मुझे लग रहा है डेफिनेटली आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हो पाइल नंबर 1। तो ये चाह रहे हैं बहुत जल्दी कम्युनिकेट करना। आई थिंक आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो इट मे बी पॉसिबल इनका तुरंत आपके पास मैसेज आ जाए, या आप इस जब रीडिंग को देखने के नेक्स्ट डे या एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद ये पर्सन दोबारा आपसे कम्युनिकेट करे। हो सकता है जहाँ आप रहते हो वहीं ये पर्सन आ जाएँ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि इस तरीके की एनर्जी है, बहुत इम्पेशेंट है ये पर्सन, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग, बहुत ही मैच्योर और बहुत ही काइंड पर्सन को शायद खो दिया है, और अपनी उन चीज़ों पर उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके के इम्पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि अगर अभी उनके पास पंख होते तो उड़कर आपके पास आ जाते और आपसे सारी की सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर लेते। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस का भी ये रिलेशनशिप हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। सो डेफिनेटली ये पर्सन आकर अपनी सारी की सारी बातों को आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे कुछ भी बताने के लिए। आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स को देख लेते हैं। आपके लिए ये फर्स्ट कार्ड है, इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टोर्ट योर perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. As I told you, because आपने कनेक्ट विद फायर को चूज़ किया है, सो डेफिनेटली आप लोग थोड़े से अग्रेसिव हो, आपके अंदर डोमिनेशन भी बहुत ज़्यादा है पाइल नंबर 1। आई एम सॉरी टू से दिस, बट येस, यू पीपल आर वेरी डोमिनेटिंग, और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो अगेन यहाँ पर यही कह रहा है डिवाइन, आपको यही गाइड कर रही है कि आपको अपने गुस्से को छोड़ना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको इन पर्सन को दूसरा चांस देना पड़ेगा, बिकॉज ये पर्सन बहुत डीपली आपके साथ प्यार में है और आपके सोलमेट हैं। एज यू कैन सी, आपके लवर्स कार्ड है, आपका सोलमेट है ये पर्सन। तो आपको डेफिनेटली इस पर्सन को टाइम देना पड़ेगा, आपको उन्हें माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि यही नहीं, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो और ये पर्सन इसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बट प्लीज़ अपने एंगर को छोड़िए। दिस इज़ योर नेक्स्ट कार्ड, एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस? लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। और एक चीज़ और, डिवाइन आपको ये कह रहा है इस टाइम पीरियड पर कि जो आप सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, वो इस पर्सन के एक्शन से रिलेटेड इतना नहीं है जितना आपके थॉट से रिलेटेड है। सो यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन। आपको अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 इस पर्सन के रिगार्डिंग। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, ये पर्सन उतने बुरे नहीं हैं। एंड दिस इज़ द थर्ड थिंग। Third, you have balance. So love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenge. So definitely pile number 1 आपके लिए ही सारी गाइडेंस है, क्योंकि ये पर्सन तो डीपली आपसे प्यार करते हैं, बहुत जल्द आके सारी चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं, सारे आर्ग्यूमेंट्स पर क्लियर करने वाले हैं सारी चीज़ों को। बट कहीं ना कहीं आप बैलेंस खो रहे हो अपने रिलेशनशिप में। सो प्लीज़ उस बैलेंस को बनाने की कोशिश कीजिए पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए कौन से लव मैसेज हैं। देखते हैं ग्रुप 1 आपके पर्सन आपको किस तरीके के लव मैसेजेस देना चाह रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यस, व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर आवर व्यूअर्स? ओके, कौन से लव मैसेजेस? कौन से लव मैसेजेस पाइल नंबर 1 के पर्सन उन्हें देना चाह रहे हैं? Okay, I will take only one more card. आइए देखते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारे मैसेजेस हैं पाइल नंबर 1। ओके, सो यू हैव फर्स्ट मैसेजेस, इट्स सो इंटेंस लव यू आर माइन। सो कह रहे हैं बहुत ही इंटेंस है, थोड़ा सा टाइम दो, बट आप उनके ही हो और वो आपके ही हैं। नेक्स्ट कार्ड, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़ वी विल फाइट एंड विन बैक। सो कितनी भी फाइट हो जाए ये पर्सन कभी आपको लेट गो नहीं करेंगे, और अगर आपका इनसे ब्रेकअप हो गया है तो अगेन ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में। फाइल नंबर 1, आई एम वर्किंग ऑन फाइनेंस। सो दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन हिज फाइनेंस, हिज करियर। आई विल स्टे इन कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। अभी ये किसी एक सिचुएशन के कंट्रोल में है, वही चीज़ें सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे आपसे
अपने दिल की सारी बातें कही जाएं. इट्स सो इंटेंस, नीड टाइम. सो दिस पर्सन डेफिनेटली नीड टाइम. उनको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा पैशन है इस लव में. इतना ज़्यादा पैशन वो नहीं अभी देख पा रहे हैं, अभी उस चीज़ को झेल नहीं पा रहे. आई एम एगर टू मेक मूव. सी, डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू, और दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक अ मूव फॉर यू. आपकी तरफ डेफिनेटली ये मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ मूवमेंट ले सकें. और उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी बात को क्लियर भी कर दिया है. नेक्स्ट यू हैव प्लीज़ रिमेन ओपन टू मी. तो वो चाह रहे हैं कि आप भी थोड़ा उन पे गुस्सा कम करो, क्योंकि आप लोगों को बहुत गुस्सा आता है. वो ये चाह रहे हैं थोड़ा आप उन पे गुस्सा कम कीजिए, ताकि वो आपकी तरफ आ सके, कोई एक सॉलिड कदम ले सकें. लेट्स हील दिस. सो डेफिनेटली कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, फाइट हुई है, उस चीज़ को हील करने के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट यू हैव आई एम सो वेटेड डाउन. राइट नाउ दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग वेरी मच इन हिज करियर. सो उसके बारे में वो कह रहे हैं आई कैन सी यू एज माई लाइफ. वाओ. सो सी, दिस पर्सन सी यू एज योर लाइफ. आपको अपनी लाइफ के तौर पर देखते हैं वो, कि आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो. लेट मी पुल सम ब्यूटिफुल मैसेजेस ऑल्सो. लेट्स सी pile number 1. Okay, what are the messages for our viewers जिन्होंने pile number 1 को चूज़ किया है. Okay, so first card is we can start again. So this person really wants to start things, you know, दोबारा से आपके साथ नए प्यार की, नई चीज़ों की शुरुआत करना चाह रहे हैं. pile number 1. हैव लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. सो डेफिनेटली यू बोथ आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इसीलिए शायद इतना ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो रही हैं. नेक्स्ट, आई एम कमिंग विद अ रिंग. ओ माई गॉड. सो दिस पर्सन इज़ कमिंग विद अ रिंग टू प्रपोज यू और गिव यू अ सॉलिड कमिटमेंट. नेक्स्ट, वी नीड टू टॉक. डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स टॉक विद यू, आपसे बात करना चाह रहे हैं. एंड नेक्स्ट यू हैव आई नो आई एम रॉन्ग. थंडरबोल्ट. जिनके लिए टावर मूवमेंट आया था, जिनके लिए आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हो, तो सी गाइज, आपके एक्स आपको कह रहे हैं कि मुझे पता है मैं गलत हूँ और वी नीड टू टॉक. बात करना चाह रहे हैं, प्लीज़ बात कीजिए. उनको ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक कीजिए गाइज. एंड उनकी फीलिंग्स आपके लिए करंट एनर्जीज यही हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 1. आई होप इट रेजोनेट्स विद यू, एंड इफ इट रेजोनेट देन प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, बाय बाय. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने इस पाइल 2 को चूज़ किया था, इस ब्यूटीफुल कार्ड को जिन्होंने चूज़ किया था, आइए देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए. ये आपके लिए कार्ड्स हैं, ये आपके कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे. सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का. नेक्स्ट यू हैव द हैंग्ड मैन. Next you have the Sun, Knight of Wands, Knight of Swords, Two of Swords, the World, and you have 9 of Swords. So 3 major arcanas, 1 2 3. ओके, सो ग्रुप 2. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो और बहुत ही डिवाइन सोल हो. आप आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग लाइक दिस टुडे, बट आप लोग किसी मेन पर्पस के लिए यहाँ पर आए हो और आपने बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा टॉपिक, मैं इतना डीप उसमें नहीं जाऊँगी. बट आप लोग बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही प्योर हार्टेड लोग हो आप ग्रुप 2. यहाँ पर आप ग्रुप 2 जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में अभी.
और इसलिए खुश नहीं हैं क्योंकि मुझे ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम आपके हो सकते हैं, आपका बहुत ही या पास्ट के कोई लवर हो सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग पास्ट में एक दूसरे के सोलमेट थे और शायद यही कनेक्शन इस टाइम पीरियड पर भी आपका है कि आप लोग एक दूसरे को जब देखते हो या जब एक दूसरे से बात करते हो तो आप लोगों को ऐसा फील होता है एक दूसरे के लिए कि आप पहले एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, ऐसा फीलिंग है आप लोगों में। बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी आपके साथ ऐसी होती है, बहुत सारे इंसिडेंट आपके साथ ऐसे होते हैं कि जो आप सोच रहे होते हैं वो सामने वाला पर्सन बोल देता है आपका, या आप जो सोच रहे होते हो दोनों के थॉट्स बिल्कुल एक जैसे चल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2, आपके रिलेशनशिप को लेकर इनकी फैमिली में शायद कोई आर्ग्यूमेंट है, किसी न किसी तरीके का झगड़ा है, शायद एक्सेप्टेंस नहीं है क्योंकि आप लोग शायद दोनों अलग कल्चर से बिलोंग कर सकते हो। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर राइट नाउ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनके मन में आपको लेकर इस टाइम पीरियड पर। और दो ये किसी भी तरीके से आपको खोना नहीं चाहते क्योंकि आप इनके लिए इनका प्यार हो, आप इनके लिए इनका संसार हो, आप इनके लिए इनकी बिगेस्ट डिज़ायर हो, आप इनके लिए इनकी बहुत ही प्योर फीलिंग्स हो। इसके अलावा ये पर्सन आपको आपके साथ जब रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। यू आर द हैप्पीनेस ऑफ दिस पर्सन, आप इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो। शायद आप लोगों ने बहुत टाइम पीरियड से एक दूसरे से फ़ोन पे बात नहीं की है, मिले नहीं हो, तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं पाइल नंबर 2। लेकिन किसी भी तरीके के कमिटमेंट को लेकर ये अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी एक तरीके का स्ट्रगल अभी इनके साथ में चल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अभी इस टाइम पीरियड पर लग रहा है और शायद यही रीज़न है कि आप दोनों ही खुश नहीं हो। मुझे इस पर्सन की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है कि ये पर्सन रात भर जागकर उठकर रोते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि आप उनके लिए एक अल्टीमेट पार्टनर हो, आप उनके लिए हैप्पीनेस हो। जब आप इस पर्सन के साथ होते हो पाइल नंबर 2, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनली बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इनके दिमाग में, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अभी बैलेंस नहीं कर पा रही हैं अपनी लाइफ में। फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, मे बी इनकी फैमिली में शादी को लेकर बहुत ज़्यादा बात चल रही हो, या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ हो आपके रिलेशनशिप को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन अभी सोच रहे हैं, लेकिन इनका बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए पाइल नंबर 2, और ये आपको बहुत दिल से चाहते हैं। ये आपसे डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट लेने के बारे में भी सोच रहे हैं पाइल नंबर 2। बट राइट नाउ अगेन कोई भी तरीके का एक चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है शायद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कुछ एक चीज़ों को हाइड रखा हुआ है आपसे, तो इनको ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको सारी चीज़ें बता दी तो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये पर्सन सोच रहे हैं, बहुत टाइम पीरियड से आपसे मिले नहीं हैं, तो आपकी तरफ मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपसे क्या करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं पाइल नंबर 2, आपको डेट पर ले जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि ये हर हालत में फ़ाइट करने के लिए तैयार हैं। आपके ये जो पर्सन हैं ग्रुप 2, ये हर हालत में आपको फ़ाइट करके जीतना चाहते हैं, आपको किसी भी तरीके से ये लूज़ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इनको फैमिली से लड़ना पड़े या किसी से भी लड़ना पड़े, पर डेफिनेटली ये पर्सन आपको छोड़ने वाले नहीं हैं किसी भी सिचुएशन में नहीं। और वो एक इनिशिएटिव लेने के लिए भी तैयार हैं, हर एक सिचुएशन में आपके साथ मजबूती से खड़े होकर फाइट करने के लिए तैयार हैं, पर आपको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं आपकी सिचुएशन को क्लैरिफाई करते हुए। ओके, आपके लिए सी सोलमेट, सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था आप लोग पास्ट के सोलमेट हो, आपके ट्रू सोलमेट हैं ये, तो बिल्कुल भी आपको नहीं जाने देंगे। और इस टाइम पीरियड पर करंटली ये इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, सारी सिचुएशन देख रहे हैं, अपने घर की, फैमिली की, अपने वर्क प्लेस की, सारी चीज़ों की किस तरीके से चीज़ें हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बट स्टिल उनके अंदर इतना कंपैशन है या इतना डिटर्मिनेशन है कि वो कह रहे हैं छोड़ना तो नहीं है आपको। इस तरीके की फीलिंग इन पर्सन के मन में है और आपके ट्रू सोलमेट हैं ये। नेक्स्ट यू हैव कन्फ्यूजन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस पर्सन इज़ वेरी 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 कन्फ्यूज राइट नाउ कि क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा। परफेक्शन, उनके अकॉर्डिंग यू आर हिज और हर परफेक्ट पार्टनर, आप अपने पर्सन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक। सो उनको ऐसा लगता है कि आप उनके अल्टीमेट पार्टनर हो, आप उनका एक एक परफेक्ट पार्टनर हो, वो किसी और को उस प्लेस पर नहीं देख सकते पाइल नंबर 2, जिस प्लेस पर उन्होंने आपको देखा है। अगर उनके पहले बहुत गर्लफ्रेंड्स रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, बहुत सारे एक्स रहे हैं,
तो कोई भी अब तक ऐसा नहीं है जो आपको रिप्लेस करे, और आगे भी कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, सोलमेट एंड परफेक्शन। सो आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कंपैटिबल मैच हो। वेनिटी, नेक्स्ट ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वैलिडेशन मिल जाए उनकी फैमिली में आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, और इस वैलिडेशन के लिए, इस वैलिडिटी के लिए, इस वैल्यू के लिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि क्या किया जाए। और इस टाइम पीरियड पर ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं कि बिल्कुल स्टक हो गया है, ये चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। बट डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद ये आपकी तरफ आएंगे और आपको कोई ना कोई गिफ्ट देंगे, आपसे बात करेंगे और आपको कहीं ना कहीं डेट के लिए भी लेके चलेंगे। आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड देखते हैं। फर्स्ट, यू हैव फ्रेंडशिप। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप within your relationship and your love life will dramatically improve. So I am sensing that pile number 2, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा आपकी हाई एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से, और डिवाइन आपको यही गाइड कर रहा है कि आप अगर इनसे थोड़ी बहुत भी कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आपके वो बिल्कुल दिल पर लगती है, आप इन पर्सन को कभी माफ़ नहीं करते हो, बहुत जल्दी माफ़ नहीं करते हो। पाइल नंबर 2, तो आपसे यही कहा गया है कि अपने इस रिलेशनशिप में प्लीज़ फ्रेंड्स बनकर ज़्यादा रहिए, क्योंकि जब आप फ्रेंड्स होते हो तो आप एक दूसरे की मिस्टेक्स को भी फॉरगेट कर देते हो, फॉरगिव कर देते हो, भूल जाते हो, माफ़ कर देते हो। तो इस तरीके से आप अपने इस लव लाइफ में, अपने इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। Next, you have to close your eyes and tell yourself that you observe to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So I am also sensing that ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से आपका जो मेंटल पीस है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा एक तरीके की इरिटेशन और एक तरीके का सडन रिएक्शन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आप इस टाइम पीरियड पर फील कर रहे हो, पाइल नंबर 2। इसीलिए प्लीज़ मान के चलो कि जो ये सिचुएशन आ रही है बहुत जल्दी चली जाएंगी आपकी लाइफ से और बहुत ही बेहतर चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। नेक्स्ट, यू हैव दिस थर्ड ब्यूटीफुल कार्ड। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे एंड नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर। सो डेफिनेटली होगा वही जो आप चाह रहे हो, पाइल नंबर 2। आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग ही डिवाइन आपको हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट करेगी, हर चीज़ वही देगी जो आप चाह रहे हो। सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव एंड गिव थैंक्स। पहले से ही थैंक्स करना शुरू कर दो भगवान का, क्योंकि ये पर्सन इतनी जल्दी आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, बिकॉज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रू है ये पर्सन। देखते हैं आपके पर्सन के कौन से लव मैसेजेस हैं, पाइल नंबर 2। चलिए, ओके, व्हाट आर द लव मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? पाइल नंबर 2 के पर्सन उनको कौन से लव मैसेजेस देना चाह रहे हैं? यस, पाइल नंबर 2। ओके, चलिए देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, पाइल नंबर 2। ओके, सो यू हैव फर्स्ट कार्ड इज़ आई फील सो हैप्पी व्हेन आई एम विद यू। मैंने आपको बोला ही था कि आपके पर्सन बहुत खुश होते हैं जब आप उनके पास होते हो, वही वो आपको बता रहे हैं कि वो बहुत खुश होते हैं जब आप उनके पास होते हो, जब आप उनके क्लोज होते हो। आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली हार्ट ब्रोकन बिकॉज मे बी कोई फ़ाइट आपकी हुई हो, किसी तरीके की जो सिचुएशंस हैं कि मिल नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप भी नाराज़ हो बहुत ज़्यादा कि कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं आपके पर्सन, और वो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। हीलिंग इज़ हेयर। आपके लिए यही कहा जाता है, प्लीज़ हील योर सेल्फ। जब खुद को आप हील करोगे तो ये पर्सन और ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली हील होगा, क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। जो आप फील करोगे वही ये पर्सन भी फील करेंगे, जो ये पर्सन फील करेंगे वही आप फील करोगे। सो आप अपनी वाइब्स को, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखिए। नेक्स्ट यू हैव आई नो दिस इज़ स्पिरिचुअल। सो दिस पर्सन बिलीव इन द यूनिवर्स, दिस पर्सन बिलीव इन द गॉड, और गॉड पे बिलीव करके ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये सब, ये मैं जानती हूँ, सब स्पिरिचुअल है, वी विल मीट अगेन। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कम फॉरवर्ड। कह रहे हैं बहुत मुश्किल है मेरे लिए अभी बिल्कुल सामने आकर कोई डिसीज़न ले पाना, तो प्लीज़ उनको थोड़ा टाइम दीजिए। नेक्स्ट, आई एम कमिंग विद न्यू लव, अ न्यू अनाउंसमेंट। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कमिंग विद न्यू लव, न्यू पैशन। आई वॉन्ट टू शेयर माई लाइफ विद यू। डेफिनेटली आपके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं आपके पर्सन। I will be the best version of myself to you.
बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं आपके लिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इन्होंने प्रॉमिस की है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको देना चाहते हैं। यू मेक मी सो अलाइव, वाओ, आपको तो वो ऐसा मानते हैं कि बस आप हो तो सब कुछ है उनके पास। ग्रुप 2, व्हाट आर द मैसेजेस? ओके, व्हाट आर द मैसेजेस ग्रुप 2 के लिए? कौन से मैसेजेस दे रहे हैं उनके पर्सन? कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं ग्रुप 2, कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आप दोनों को बहुत कनेक्ट करते हैं। एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, वो कौन सा है? जन्म जन्म साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। सो मे भी ये सॉन्ग वो आपको शायद डेडिकेट कर रहे हैं इस टाइम पे, प्लीज़ सुनिएगा। आई डोंट नो, मुझे सडन ऐसा फील हुआ। ओके, सो आपके लिए पहला आया है, आई विल टॉक टू माई पेरेंट्स। सो डेफिनेटली दिस पर्सन टॉक टू हिज और हर पेरेंट्स आपको लेकर, और कोई कमिटमेंट देंगे। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं फैमिली में आपके रिलेशनशिप को लेकर, वो सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट यू हैव, आई एम फेसिंग हेल्थ इशू। सी, दिस पर्सन इज ऑल्सो फेसिंग हेल्थ इशू। सो प्लीज़ थोड़ा इनके साथ कंपैशन दिखाइए ग्रुप 2। वन डे आई विल विन यू, अगेन कह रहे हैं वापस आऊँगा, जीत के जाऊँगा आपको, या जीत के जाऊँगी आपको। आई एम क्राइंग फॉर यू। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़, बिकॉज दिस पर्सन इज़ हार्ट ब्रोकन, तो बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट यू हैव, कैन वी स्टार्ट अगेन। सो कह रहे हैं क्या हम दोबारा शुरुआत करें चीज़ों की, क्या हम दोबारा से स्टार्ट करें, क्या हम दोबारा से इस रिलेशनशिप का स्टार्ट करें। ओके, नेक्स्ट यू हैव, आई लव यू द वे यू आर। सो दिस पर्सन लव्स यू द वे यू आर, और बिल्कुल भी वो ये नहीं चाहते कि आप चेंज हो जाओ। प्लीज़ कॉल मी। अच्छा, बहुत लंबे टाइम पीरियड से आपकी बात नहीं हुई है, तो ये पर्सन चाह रहे हैं आप उन्हें कॉल करें। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सो मोस्ट ऑफ द पीपल in this group are in a long distance relationship. So long distance में इस तरीके की चीज़ें आती हैं। Try to understand, give each other time, things will be fine for you. So this is all about your reading group 2. Hello group 3, जिन्होंने इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज़ किया था, बर्निंग बाउल रिचुअल। देखते हैं आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर आपके जो पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कौन से लव मैसेजेस हैं उनके। चलिए देखते हैं। ये आपके कुछ लव एडवाइस है, ये हम लास्ट में देखेंगे, एक्स्ट्रा कार्ड्स भी लास्ट में देखते हैं। आपके लिए पहला ही कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट यू हैव द एम्परर। नेक्स्ट यू हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। Judgment, the Tower, and you have the Hierophant. Okay. जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपके एक्स हैं, या कोई ऐसे पर्सन है जिनका रिसेंटली आपसे ब्रेकअप हुआ है, और आप बहुत 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 ज़्यादा हर्ट हो, क्योंकि बहुत ही बुरे नोट पर ये ब्रेकअप था। शायद इतना बुरा आपने कभी कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था इस पर्सन के साथ। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कभी भी कि इतने बुरे नोट पर चीज़ें इस पर्सन के साथ एंड होंगी आपकी लाइफ में। और ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि एज गैप आपका इस पर्सन से है। आपके लिए ये पर्सन कोई एज में बड़े हो सकते हैं। शादी को लेकर कोई इशू था इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट था कोई शादी को लेकर, और डेफिनेटली ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको गोस्ट किया है, धोखा दिया है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट बहुत बुरे नोट पर इन्होंने चीज़ों को एंड किया। और ये पर्सन इस बात को लेकर इस टाइम पीरियड पर खुश नहीं है। ये पर्सन भी बहुत दुखी हैं, और इन्होंने सारी की सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी हैं। मुझे एक तरीके का गिल्ट यहाँ पर फील हो रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल गिल्ट में है इस बात को लेकर, और करंट फीलिंग्स उनकी आपके लिए यही है कि वो आपको कोई गिफ्ट देकर मनाना चाहते हैं या आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, पर आपको फेस करने की हिम्मत इस पर्सन में नहीं है, क्योंकि इसने आपके साथ मैरिज का भी वादा किया था, आपके साथ बहुत ज़्यादा कमिटमेंट रखा था कि ठीक है ऐसा होगा, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर मुझे नहीं लग रहा कि अपने किसी भी कमिटमेंट को इन्होंने पूरा किया। ऑल्दो ये पर्सन आपसे बहुत मैच्योर है,
एज इनकी काफ़ी मुझे लग रही है, आपसे एज में ये पर्सन बड़े हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी अगर ये पर्सन ने किसी और के साथ शादी कर ली है या किसी और रिलेशनशिप में है, तो भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी कप ऑफ हैप्पीनेस हो। ये पर्सन आपके साथ शादी के बारे में सोचते हैं। अगर इन्होंने, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो उनकी शादी हो चुकी है, मैरिज उनकी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये पर्सन आपको ही फील करते हैं, आपको ही आपको एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के तौर पर आज भी देखते हैं और आपको ऐसा मानते हैं कि आप ही उनके अल्टीमेट सोल थे। अगर इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था आपकी बजाय, तो ये उस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी खुश नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुखी हैं ये। और अगेन स्ट्रेटेजाइज़ करते हैं, बार बार उन सारी मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं, बार बार उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, अपने पास्ट को बहुत होल्ड करके बैठते हैं। और आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो इस पर्सन के बारे में। आपने इस पर्सन से बिल्कुल एक तरीके का कटअप आपका हो गया। आप इस पर्सन को कभी भी नहीं देखना चाहते। आपके मन में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी है, शायद इसीलिए आपने इस कार्ड को चूज़ किया है कि आपको अपनी लाइफ से पाइल नंबर 3 बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को हटाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कड़वाहट है। जो भी इस पर्सन ने किया उस बात को लेकर आपने इस पर्सन को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया है। और आप अभी तक इस रिलेशनशिप को या आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे आपने भगवान को यानी डिवाइन को सरेंडर कर दिया और डिवाइन अपने आप इस पर वर्क करेंगी। लेकिन राइट नाउ ये पर्सन यही स्ट्रेटेजाइज, ये पर्सन यही सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड पर कि कैसी थी आपके साथ चीज़ें, कितनी ब्यूटीफुल थी। और वो अभी भी इमेजिन करते हैं कि काश आप ही उनके पार्टनर होते। अभी भी वो यही इमेजिन करते हैं कि काश आप ही उनके पार्टनर होते। किसी और शादी में हैं, किसी और को चूज़ कर लिया है, बच्चे हैं अगर, तो वहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है और आपकी ही मेमोरीज़ को इन्होंने होल्ड किया हुआ है। आपसे ये कहा जाता है कि आप इस रिचुअल को कीजिए जिसमें आप कुछ अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को लिखिए और फिर उन्हें बर्न कर दीजिए एक बाउल में, ताकि आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दो। अपनी नेगेटिव चीज़ों को, इस रिलेशनशिप में जितनी भी नेगेटिविटी थी या इस पर्सन ने जितने बुरे नोट पर चीज़ें ख़त्म की या आपको धोखा दिया, वो सारी की सारी चीज़ें आप होल्ड करके मत बैठिए पाइल नंबर 3, बिकॉज़ आप बहुत ही अच्छे लोग हो, सक्सेसफुल लोग हो और इस तरीके का, इसीलिए और डिवाइन आपको गाइड कर रहा है विद दिस कार्ड। शायद इसीलिए आपने इस कार्ड को चूज़ किया है कि आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव करना है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को, जिन लोगों की अभी इस पर्सन के घर में मैरिज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, बातें चल रही हैं शादी से लेकर, और ये पर्सन अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कि आपके साथ अगर इनकी शादी हो जाए तो अच्छा है। और इन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें भगवान के ऊपर भी छोड़ दी हैं, भगवान से दिन रात प्रे करते हैं कि कैसे आपसे बात की जाए। तो इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर बहुत ज़्यादा वैसी हैं जिसमें ये बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं कि उन्होंने जो आपके साथ किया डेफिनेटली वो रॉन्ग था और आपको फेस करने की इस पर्सन में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है पाइल नंबर 3। इसीलिए वो इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं कि उन्होंने सारी की सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दी हैं और दूसरी तरफ आपने भी सारी की सारी चीज़ें भगवान को, डिवाइन को सरेंडर कर दी हैं कि जो भी मेरे साथ हुआ है कर्मा विल हिट बैक दिस पर्सन। एंड डेफिनेटली ये पर्सन अभी भी सोच रहे हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे आपकी तरफ आकर आपसे माफ़ी मांगी जा सके या आपको कोई गिफ्ट दिया जा सके। स्ट्रेटेजाइज़ कर रहे हैं अभी भी कि कैसे वापस आया जाए। बट अगेन मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे, बिकॉज़ आप बहुत बहुत ऐसी ऑरा में हो कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। आपके लिए कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स देखते हैं। ओके, पहला कार्ड आपके लिए आया है चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट यू हैव क्लीनिंग टू द पास्ट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पास्ट की बहुत एनर्जीज आपके पास भी हैं, इस पर्सन के पास भी हैं, एंड अलोननेस। सो ये पर्सन इस टाइम पर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं क्योंकि उनको रह रहकर आपकी मेमोरीज़ याद आती रहती हैं। आपके साथ जो उनकी बातें थी, आप कभी मिले थे, वो सारी की सारी चीज़ें उनको याद आती रहती हैं कि आप उनके लिए कितने परफेक्ट पार्टनर थे, कितने कंपैटिबल पार्टनर थे। लेकिन फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या हो सकता है आप लोगों की कल्चर बहुत ज़्यादा अलग हो, बहुत ही कल्चरल डिफरेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों को लेकर। तो मे बी आपके कल्चर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इस तरीके के इश्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं। एंड अगेन आपसे ये कहा जाता है कि ये रिलेशन आपका एक तरीके का मीन टू बी रिलेशन था, इसने होना ही था, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आना ही था। मुझे यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप व्हील ऑफ फॉर्च्यून के थ्रू लग रहा है कि ये डेफिनेटली आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ था और ये पर्सन अभी तक उसी पास्ट की टेंडेंसी, उसी पास्ट की मेमोरीज़ में अटके हुए हैं।
इसीलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो मेरे थ्रू या इस डिवाइन के थ्रू। आपको यही गाइड किया जाता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ से बाहर आइए। आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन याद कर रहे हैं और जो भी इन्होंने आपके साथ किया था उनका इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। आपके लिए कुछ लव एडवाइस कार्ड देखते हैं। फर्स्ट, यू हैव टाइम, सी यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। सो डेफिनेटली आप हील होने की कोशिश कर रहे हो, आप हील हो रहे हो, तो प्लीज़ अपने आप को टाइम दो, अपने लिए टाइम निकालो और अपने आप को हील करो। पाइल नंबर 3। ओके, यू हैव नेक्स्ट कार्ड इज एक्सेप्टेंस is the key to inner peace. At times we must accept things as they are and there is no point trying to change that which is beyond our control. So pile number 3, you know, आपके साथ जो ये धोखा हुआ है या आपको जिस इस तरीके से जब इस पर्सन ने चीट किया ना, तो आपने बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था इससे। तो अब आप बहुत ही इनोसेंट सोल हो, तो आप ये बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि ऐसा हो गया है। एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड मूव ऑन। एंड हियर इज़ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Definitely अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आपकी कोई हॉबी है, मुझे लग रहा है आप लोग डांसिंग, सिंगिंग, आप में से कुछ लोग गिटार भी प्ले करते हैं, पियानो प्ले करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, स्केच आर्टिस्ट, स्केच में आप लोग इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा कुछ लोग बहुत अच्छे एथलीट हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, रनिंग, ये आपकी स्विमिंग, ये आपकी हॉबीज़ हो सकती हैं। आप प्लीज़ इनमें थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कीजिए और प्लीज़ अपने आप को इन सारी की सारी नेगेटिव टेंडेंसीज से बाहर लाइए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में है और अगर आप भी उसी ओल्ड स्टोरी को लेकर बैठे रहोगे, सो नथिंग विल चेंज। ओके, दिस सिचुएशन विल नॉट चेंज। यू हैव टू चेंज योर थाट्स। सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अपने पास्ट को क्लीन कीजिए प्लीज़। पाइल नंबर 3। एंड लेट्स सी आपके पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हो उनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 के लिए कौन से मैसेजेस हैं? खुश रहिए ग्रुप 3। आप लोग खुशी के लिए बने हो, प्यार बांटने के लिए बने हो। अवेयर रहिए ऐसे लोगों से, बिकॉज आप लोग बहुत इनोसेंट हो। आधे से ज़्यादा टाइम तो आपको समझ में ही नहीं आता कि somebody is befooling you because you are so innocent people. Okay, so there are lots of cards. देखते हैं वन बाय वन करके क्या आया है, कौन से मैसेजेस हैं। यू आर माई बिगेस्ट विश। सो डेफिनेटली जो आप उनकी ऐसी विश हो जो पूरी हो ही नहीं पाई, तो वो कह रहे हैं आपसे कि आप उनके बिगेस्ट विश हो। नेक्स्ट, आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्कैर्ड। सो डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके साथ टावर मूवमेंट किया, आपको दूर किया अपने आप से, आपको बहुत बुरी तरह गोस्ट किया, सारी चीज़ें विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन ख़त्म कर दी, क्योंकि उनको कुछ एक चीज़ों का डर था, शायद कुछ एक सच्चाई थी जो आपसे छुपी हुई थी। अगर वो आपके सामने आ जाती तो उनको उसका भी डर था कि वो और नज़रों से गिर जाते, तो शायद उन्होंने चीज़ें ऐसी एंड कर दी। आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ टू यू। अभी भी कह रहे हैं कि ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट वर्जन बनकर आपके पास दोबारा वापस आ सके। नेक्स्ट, यू हैव आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग अगेन। दिस इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ कमिटमेंट कि दोबारा आकर सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी खुशियाँ वापस देंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आप बहुत गिवर रहे हो। आपने बहुत एक खुले हार्ट से आपने सारी चीज़ें इस पर्सन के लिए की हैं। नेक्स्ट, यू हैव आई एम कमिंग विद न्यू लव। फॉर सम पीपल ये पर्सन वापस आ सकते हैं जिस तरीके से इनके मैसेजेस आ रहे हैं, बट आपको डील करना होगा, आपको देखना होगा यू वांट दिस पर्सन और नॉट। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चार्ज। सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैं पॉजिटिवली चीज़ों को चेंज कर सकूँ जो इतनी नेगेटिविटी हो गई है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। प्लीज़ डोंट लीव मी आउट ऑफ कोल्ड। और अभी भी कह रहे हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ बिकॉज आई लव यू। सो दिस पर्सन लव्स यू। For some people this person already moved on and for some people this person will come with some new love। अपने अंदर चेंज लाके जिस तरीके से चीज़ें इन्होंने ख़राब की है वो सारी चीज़ें ठीक करके आपके पास वापस आएंगे, और उसके चांसेस बहुत कम लोगों के लिए हैं। आइए देखते हैं आपके लिए कुछ स्वीट मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन के। लेट्स सी। बहुत ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स हैं, देखते हैं।
सबसे पहले ये कार्ड जो गिर गया था, आई मिस यू। ओ, सो दिस पर्सन मिसिंग यू सो मच, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट यू हैव बेबी यू आर माई वन एंड ओनली। सो कह रहे हैं आप उनके वन एंड ओनली हो, बेबी प्लीज़ यू आर माई वन एंड ओनली। नेक्स्ट यू हैव ऑफिस मेमोरीज विद यू, मे बी आपके कलीग हो, कहीं ऑफिस में आप लोग एक दूसरे से मिले हो। प्लीज़ कम बैक, बोल रहे हैं वापस आ जाओ उनकी लाइफ में, शायद बिल्कुल कटअप कर दिया आपने इस पर्सन से। नेक्स्ट यू हैव प्लीज़ कॉल मी, बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ फ़ोन कीजिए उन्हें। इट्स कार्मिक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू विद दिस चेंज कार्ड, इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। आई मिस यू, बहुत याद करते हैं ये पर्सन, 2 बार आया है आई मिस यू। शी इज़ फ्रेंड ओनली, सो मे बी आई एम थिंकिंग दैट देयर इज़ सम थर्ड पार्टी काइंड ऑफ अ पर्सन, कोई तीसरा एक पर्सन था जिसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा डर था कि शायद उनका किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ दोस्त है उनकी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 3। हेलो ग्रुप नंबर 4, जिन्होंने इस एनर्जी कार्ड को चूज़ किया था, जो आजकल बहुत ज़्यादा मेडिटेशन पर ध्यान दे रहे हैं। आइए देखते हैं आपके पर्सन क्या आपको कहना चाह रहे हैं, करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग पाइल नंबर 4। ओके, सो आपके लिए पहला ही कार्ड बड़ा अच्छा आया है, 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, 2 of Wands, 7 of Wands, 7 of Pentacles, the Fool, and you have 4 of Wands। ओके, Wands की एनर्जी ज़्यादा है। चलिए ग्रुप 4, आपको मैं ये बता दूं कि आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे। काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी आप लोग रिलेशनशिप में हो, लेकिन थोड़ा बहुत अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने करियर को बिल्ड करने में इनका ध्यान है। फाइनेंसेस से रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं आपको इस टाइम पीरियड पर। और अगर सिंगल्स किसी एक पर्सन के बारे में सोच कर देख रहे हो, अपने क्रश के बारे में आप सोच के देख रहे हो, तो आपके क्रश भी आपकी तरफ इंटरेस्टेड है भाई, डेफिनेटली आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आई डोंट नो मैं सिंगल्स के लिए क्यों बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है इस वीडियो को शायद सिंगल लोग भी देख रहे हैं और अपने क्रश, अपने अपने पर्सन को सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आप सिंगल हो अगर और इस रीडिंग को अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, बहुत ऑनेस्ट रहना चाहते हैं और आपको डेफिनेटली प्रपोज करना चाहते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ थोड़ा सा स्ट्रगल का टाइम पीरियड चल रहा है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड पर आपके लिए डेफिनेटली कमिटेड तो वो हमेशा से ही हैं, आपको चाहते हैं। आप, मुझे लग रहा है शायद वर्क की वजह से वो आपसे दूर हैं, डिस्टेंस में मुझे लग रहा है ये पर्सन डिस्टेंस में है, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो अभी इस टाइम इनकी फीलिंग जो है पाइल नंबर 4 आपके लिए वो ऐसी हैं कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप सा आ गया है शायद 2 लोगों के बीच, क्योंकि मिल नहीं पा रहे हो। ये पर्सन किसी दूसरी जगह पर है, अपने वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, अपने वर्क को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन कह रहे हैं आपसे, ये पर्सन क्या कह रहे हैं, ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी आपको आकर आपको प्रपोज करने वाले हैं, आपके साथ चीज़ों को शेयर करने वाले हैं, आपके साथ बहुत लंबे टाइम पीरियड तक कोई डेट वेट पे आपको लेकर नहीं गए थे, लंच के लिए कहीं लेकर नहीं गए थे, डिनर के लिए कहीं लेकर नहीं गए थे, तो वो सारी की सारी चीज़ें प्लान करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जिन्होंने शायद आपको चीट किया था और ये पर्सन इस टाइम पीरियड पर जो इन्होंने आपके साथ धोखा किया था उसका फल इनको इस टाइम पीरियड पर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस ये पर्सन अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, लेकिन अगेन ये पर्सन भी आपकी तरफ मूवमेंट चाहते हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और आपको दोबारा से एक नया कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं। बहुत सारे, मुझे लग रहा है इस पाइल 4 को शायद बहुत अलग अलग लोगों ने चूज़ किया है। पहले वो लोग हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है, आपने किसी पास्ट पर्सन के बारे में पूछा है,
कुछ लोग मुझे वो लग रहे हैं जो डेफिनेटली अपने लव इंटरेस्ट, अपने क्रश के बारे में पूछ रहे हो, वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप आ रहा है। बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम है इस कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है ये कनेक्शन, मीन टू बी कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है ये। लेकिन अभी इस टाइम पीरियड पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अपने फाइनेंसेस को वो बेटर कैसे करें, अपने फाइनेंसेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सपोर्टिव हो इनका, आपको इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, सपोर्ट आपने इनको पूरा दिया हुआ है, तो इनका ध्यान अभी वहाँ है। लेकिन दूसरी ही साइड ये सोच रहे हैं कि कब ये जल्दी से अपना वर्क फिनिश करके आपसे मिलने के लिए आ सके, क्योंकि बहुत टाइम पीरियड से आप लोग मिले नहीं हो एक दूसरे से। आपको डेट पर ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत कुछ क्वालिटी टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। और अगेन जो रोमांस या जो एक पैशन थोड़ा बहुत लैक हो गया आपके रिलेशनशिप में, उस पैशन को ये दोबारा से फुलफ़िल करने के बारे में सोच रहे हैं। पाइल नंबर 4, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ये इस टाइम पीरियड पर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने लास्ट टाइम पीरियड पर जब आप इन पर्सन से मिले थे तो आपने इनको कुछ गाइड किया था कि आप अपनी इनर चीज़ों पर वर्क कीजिए, ये थोड़ा सा आप मुझे बहुत डांट देते हैं, या थोड़ा लाउड में लाउड वॉइस में आप बात करते हो, तो आपने इनको डेफिनेटली गाइड किया है पाइल नंबर 4। क्योंकि मुझे आप लोग ज़्यादा टीचर प्रोफेशन ज़्यादा लग रहे हो, कि शायद आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, प्रोफेसर हो, कहीं पर कोई रिसर्च का वर्क कर रहे हो, स्कॉलर हो, तो आप मुझे ऐसे लग रहे हो। तो आपने इस पर्सन को जो गाइड किया है, तो ये पर्सन अभी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और वर्क करके आपकी तरफ वापस आएंगे। कि ये पर्सन अभी किसी एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, कहीं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा गैप है। और उसी गैप को फिल करने के बारे में ये पर्सन यहाँ सोच रहे हैं कि शायद कैसे आपकी तरफ आकर आपको गिफ्ट दिया जा सके, आपसे कैसे बातें की जा सके, दोबारा से जो पैशन, जो लव थोड़ा सा मिसिंग हो गया है इस रिलेशनशिप में, उसे कैसे फुलफ़िल किया जा सके। आपके लिए कुछ क्लैरिफायर कार्ड्स भी देखते हैं। द बर्डन, ओके। Next you have the change, wheel of fortune card. Next you have suppression, okay, and last you have awareness. So सिंगल्स के लिए ये कहा जाता है कि या तो आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, तो डिवाइन आपको ये कह रहा है जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उसकी तरफ ध्यान दो, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ें कहना चाह रहा है। हम वो लव मैसेजेस अभी देखेंगे, लेकिन सिंगल्स के लिए मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कि सिंगल्स अगर आप बार बार पूछ रहे हो अपने लव इंटरेस्ट के बारे में, सो डेफिनेटली आपकी लव इंटरेस्ट आपकी तरफ इंटरेस्टेड है और आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाह रहे हैं, वो मैं बाद में देखूंगी। इसके अलावा कुछ लोग जो कमिटेड रिलेशनशिप में होकर अपने पर्सन के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, ये पर्सन अभी बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी शायद कहीं या तो नई जॉब लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस दिख रहा है, तो पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर काइंड के हैं, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करने के ऊपर और बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। नई जॉब, नया एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा घुटन ये महसूस कर रहे हैं और उस घुटन को छोड़कर ये सोच रहे हैं कब टाइम मिले और कब मैं अपनी लव्ड वन से मिल सकूं या कब मैं आप सबसे मिल सकूं। राइट, शायद क्यूटी पाई कहते हैं वो आप लोगों को, आई डोंट नो, मुझे सडन ही ऐसा फील हुआ। क्यूटी पाई हो आप उनके, आप मुझे बताइएगा कि शायद मैंने एक करेक्ट वर्ड कहा है, क्यूटी पाई हो आप उनके। और एक तरीके का चेंज है, डेफिनेटली ये सर्कल बहुत जल्दी चेंज होगा आपकी चीज़ों में और ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपसे बहुत जल्दी मिलने। और जो लव और कंपैशन जो हट गया था वो सारा का सारा चीज़ें विद दिस फूल कार्ड दोबारा से स्टार्ट होगा। बहुत एडवेंचरस, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा लव। आपके लिए कुछ लव एडवाइस देखते हैं। ओनली टाइम विल टेल। सम सिंगल्स आर आस्किंग कि कब होगा, कब आएंगे ये पर्सन, कब चीज़ें मूव होंगी। तो डिवाइन कह रहे हैं ओनली टाइम विल टेल, गिव योर सेल्फ टाइम एंड गिव ऑल्सो दिस पर्सन टाइम। Next card you have the past is now behind you, release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you, follow it with faith. Just wait a second, देखिए ज़रा how correct guidance, see, देखिए एक तरफ द फूल कार्ड इज़ ऑल अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पर्सन, न्यू लव, कोई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। इस वीडियो को देखने वाले आधे से ज़्यादा लोग सिंगल हैं और अपने क्रश को लेकर, अपने लव इंटरेस्ट को सोचकर आप ये रीडिंग कर रहे हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो पाइल नंबर 4। सो डेफिनेटली आप जो पास्ट में जो चीज़ें थी उनको भूल जाइए। नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, उसे खुली बाहों से उसका स्वागत कीजिए, उसे वेलकम कीजिए। डेफिनेटली नया प्यार है, नए प्यार की शुरुआत, डेफिनेटली एक नया प्यार है, नए प्यार की शुरुआत है। तो आप इस पर्सन का प्लीज़ खुले बाहों से आप इस पर्सन को वेलकम कीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम्स इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट
and continue to follow its guidance. So definitely you are a master manifestator. By heart आप बहुत अच्छे हो. आपसे ये कहा जाता है what you people are manifesting in your life, जो भी आपके ड्रीम्स हैं that are going to be reality very soon. So please be positive. पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स को सोचिए. आइए देखते हैं आपके पर्सन के लिए आपके पर्सन कौन से मैसेजेस आपको देना चाह रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, ग्रुप 4 के लिए कौन से मैसेजेस हैं एंजल्स, प्लीज़ बताइए. ग्रुप 4 के लिए कौन से मैसेजेस हैं. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. ग्रुप 4 के लिए कौन से मैसेजेस हैं. पास्ट को जो लोग सोच कर वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ पास्ट से बाहर आइए. बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, उन्हें एम्ब्रेस कीजिए. आई नो दिस इज़ स्पिरिचुअल. आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ ये सब स्पिरिचुअल है, कार्मिक है, चीज़ें आगे ठीक हो जाएंगी. प्लीज़ डोंट लीव मी आउट ऑफ कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन है, सप्रेशन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है उनकी लाइफ में. और इस टाइम पीरियड पर अगर आप भी उनसे नाराज़ होकर टाइम की डिमांड करोगे उनसे, तो वो कह रहे हैं ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, अभी आप उन्हीं के पास रहो. नेक्स्ट यू हैव आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड. दिस पर्सन इज़ here. This person is working very hard, right? Next you have it will be the best version, I will be the best version of myself to you. Definitely this person is working very hard on his or her finances, or maybe on his or herself also, कि बेहतर बनकर आपके पास वापस जा सके, क्योंकि वो मानते हैं कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो. I wouldn't ever give up on us. तो वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, कितनी फ़ाइट्स हो, टाइम की कितनी कमी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कभी इस रिलेशनशिप पे, इस इस रिलेशन पे कभी वो क्या नहीं करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे. बी पेशेंट विद मी, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड. सो दिस पर्सन इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा आप भी क्या रखिए, पेशेंस रखिए. प्लीज़ रिमेन ओपन टू मी, थोड़ा सा खुले विचारों के रहिए. आप ऐसा मत समझिए, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाइए अगर वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं अभी तो, बिकॉज़ ये पर्सन अपनी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं. उतने टाइम से मिले नहीं हैं तो आपको मनाना चाहते हैं, तो मान जाइएगा. यू आर माई सोलमेट. सो डेफिनेटली यू आर सोलमेट ऑफ दिस पर्सन. आप इस पर्सन के सोलमेट हैं. लेट मी पुल सम मोर मैसेजेस, सम स्वीट मैसेजेस. क्या मैसेजेस हैं. ओके, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर Group 4. Okay, lots of messages. बहुत से मैसेजेस हैं, हम वन बाय वन सारे मैसेजेस देखते हैं. आई एम इन अ ट्रैप राइट नाउ. डेफिनेटली किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, कह रहे हैं ट्रैप में हूँ, थोड़ा टाइम दो. यू आर ओनली माइन, कह रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के हो. पाइल नंबर 4. Next you have will you be my best friend? I think you have to give answer, will you be? Next you have I believe in us. So definitely this person believe in this connection, this person believes in you, believes in this connection. We made for each other. ये मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो. Soulmate card again, soulmate card. How clear this person is. One day I will win you. अगेन कह रहे हैं एक दिन आएंगे और आपको जीत जाएंगे. नेक्स्ट यू हैव आई हैव गिफ्ट फॉर यू एज आई टोल्ड यू. सोच रहे हैं ना क्या गिफ्ट दूँ, कैसे मनाऊँ, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ शॉपिंग कर रहे हैं आपके लिए. विल यू मैरी मी? सो बताइएगा, विल यू मैरी दिस पर्सन? मी कह रहे हैं आप शादी करेंगे उनसे, तो प्लीज़ बताइएगा उन्हें. ओके, नो वन कैन रिप्लेस यू. सो डेफिनेटली कह रहे हैं कि कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता ग्रुप 4, क्योंकि आप उनके हार्ट में रहते हो, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग पाइल नंबर 4. आई होप इट रेजोनेट्स विद यू, एंड इफ इट रेजोनेट्स विद यू देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.